गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है गेम थ्योरी, यूनिट 3 और उसका पार्ट है 2, एमएससी सेमेस्टर 3 मैथमेटिक्स। जो पार्ट 1 था उसमें हमने गेम थ्योरी की परिभाषा, सैडल पॉइंट और सॉल्यूशन ऑफ गेम आदि के बारे में पढ़ा था। अब उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी किए थे। अब एक और एग्जाम्पल उससे रिलेटेड करते हैं। डिटरमाइन द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ P एंड Q दैट विल मेक द पे ऑफ एलिमेंट A22 ए सैडल पॉइंट फॉर द गेम whose पे ऑफ मैट्रिक्स Aij इज गिवन बिलो। तो प्लेयर A, प्लेयर B, मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 7 10 7 Q 4 P 8। तो let us first of all ignore the value of P and Q and determine the maximum and minimax values of the payoff matrix. For this we have payoff matrix player B, payoff matrix for this we have तो प्लेयर A, प्लेयर B। तो प्लेयर A के हो A1 A2 A3, प्लेयर B B1 B2 B3 और मैट्रिक्स 2 4 5 10 7 Q 4 P 8। अब कॉलम मैक्सिमा, कॉलम के अंदर मैक्सिमम कौन से हैं? 10 7 और 8। रो मिनिमा 2 7 4। Obviously in row minima the maximum value V is 7 and in column maxima the minimax value V var is also 7. Thus there exists a saddle point at पोजीशन 2 2। तो हमारे पास सैडल पॉइंट क्या आ गया? 2 2 आ गया। तो दिस इम्पोसेस द कंडीशन ऑन P एज P लेस देन इक्वल टू 7 एंड ऑन Q एज Q ग्रेटर देन इक्वल टू 7। हैंस द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ P एंड Q इज 7 लेस देन इक्वल टू Q और P लेस देन इक्वल टू 7। Solution of 2 into 2 games without saddle points. Here we consider the 2 into 2 game which do not have a saddle point. So in this case the best strategies are the mixed strategies. That is, here we shall determine the probability with which each action should be selected. For this we prove the following important theorem. जब हमें सैडल पॉइंट नहीं दिया हो तो गेम का सॉल्यूशन 2 into 2 गेम का सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं उसकी एक थ्योरम है। थ्योरम फॉर एनी जीरो सम 2 persons गेम वेयर द ऑप्टिमल strategies are not pure strategies and for which A is payoff matrix is A और B x1 x2 y1 y2। तो हमें मैट्रिक्स दे रखे A11 A12 A21 A22। तो A के लिए तो फर्स्ट रो A11 A12 सेकंड A21 A22 और B के लिए कॉलम फर्स्ट A11 A21 second A12 A22। The optimal strategies are x1 x2 and y1 y2 given y।
तो x1 बटे में x2 इक्वल टू a22 माइनस a21 और बटे में a11 माइनस a12 एंड y1 बटे में y2 इक्वल टू a22 माइनस a12 बटे में a11 माइनस a21 एंड द वैल्यू ऑफ द गेम टू a इज गिवन बाय v इक्वल टू a11 a22 माइनस a12 a21 बटे में a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21। Proof: if x1 x2 and y1 y2 are the mixed strategies for players A and B respectively, then x1 plus x2 equal to 1, theorem first, और y1 plus y2 equal to 1, इक्वेशन सेकेंड। ये कैसे आया? क्योंकि प्लेयर की लाभ और हानियों का योग हमेशा क्या होना चाहिए? 1। तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ द एक्सपेक्टेड गेन टू a इज a11 x1 प्लस a21 x2। When v uses strategy first and the expected gain to a is a12 x1 plus a22 x2 when v uses strategy second. Similarly, the expected loss to b is a11 y1 plus a12 y2 when a uses strategy first. And similarly, the expected loss to b is a21 y1 plus a22 y2 when a uses strategy second. If v is the value of the game, since every rectangular game has a solution, then since a expected to get at least v, इसलिए a11 x1 प्लस a21 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू v, a12 x1 प्लस a22 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू v, इक्वेशन थर्ड। आल्सो v एक्सपेक्टेड टू लॉस एट मोस्ट v वैल्यू ऑफ द गेम। a11 y1 प्लस a12 y2 लेस देन इक्वल टू v, a21 y1 plus a22 y2 less than equal to v, equation 4। Now the problem is to find the values of x1 x2 y1 y2 satisfying first second third and fourth। ये है कि जो a की एक्सपेक्टेड है वो v से v के इक्वल या उससे अधिक होगी, जो b की लॉस है, जो a की प्राप्तियां हैं वो क्या होगी? 20 के बराबर या 20 से अधिक हो सकती है। इसी तरह से जो v की हानियां हैं वो क्या होगी? v से कम या उसके इक्वल। रिगार्डिंग थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रिक्टली इक्वेशंस वी हैव a11 x1 प्लस a21 x2 इक्वल टू v। 5 इक्वेशन a12 x1 प्लस a22 x2 equal to v। 6 a11 y1 plus a12 y2 equal to v। 7 and a21 y1 plus a22 y2 equal to v, equation 8। Subtracting 6 from 5 we have 6 में से 5 को जब घटाते हैं तो क्या आएगा? a11 माइनस a12 x1 इक्वल टू a22 माइनस a21 x2। तो x1 बटे में x2 इक्वल टू a22 माइनस a21 बटे में a11 माइनस a12, इक्वेशन 9। सिमिलरली सबट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 7 एंड सिंप्लीफाइंग वी हैव y1 बटे में y2 इक्वल टू a22 माइनस a12 बटे में a11 माइनस a21।
इक्वेशन 10। 6 में से 5 को घटाने पर और नहीं 5 में से 6 को माइनस करेंगे, इसी तरह से 7 में से 8 को माइनस करने पर हमारे पास इक्वेशन 9th और 10th ये हमें प्रूव करना था। अब फ्रॉम 9 वी हैव x2 इक्वल टू a11 माइनस a12 बटे में a22 माइनस a21 इंटू में x1। पुटिंग इन फर्स्ट वी हैव 9 से हमें जो x2 की वैल्यू प्राप्त हुई है उसे क्या करेंगे, 1 में पुट कर देंगे। तो x1 ब्रैकेट में 1 प्लस a11 माइनस a12 बटे में a22 माइनस a21 इक्वल टू 1। जो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 है उसमें हमने x2 की वैल्यू पुट कर दी और x1 को कॉमन ले लिया। और x1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो आएगा a22 माइनस a21 और बटे में आ जाएगा a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21 ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन 11। एंड x2 इक्वल टू a11 माइनस a12 बटे में a11 प्लस a22 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट के अंदर a12 प्लस a21 इक्वेशन 12। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड एंड 10 वी हैव, इसी प्रकार से सेकेंड और 10 से हमें प्राप्त होता है y1 इक्वल टू a22 माइनस a12 बटे में a11 प्लस a22 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट के अंदर a12 प्लस a21 इक्वेशन 13। y2 इसी प्रकार से y2 की वैल्यू आ जाएगी a11 माइनस a21 बटे में a11 प्लस a22 ब्रैकेट के अंदर माइनस a12 प्लस a21 ब्रैकेट में इक्वेशन 14। सब्स्टिट्यूटिंग these values in any one of the equation 5, 6, 7 और 8 we have, तो v इक्वल टू a11 a22 माइनस a12 a21 बटे में a11 प्लस a22 माइनस a12 प्लस a21 ब्रैकेट में इक्वेशन 15। दी वैल्यूज ऑफ x1 x2 y1 y2 एंड v सेटिस्फाइंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। नाउ वी आर लेफ्ट ओनली टू प्रूव दैट x1 x2 y1 y2 गिवन y11 12 13 14 आर ऑल नॉन नेगेटिव। हमें जो v है वो क्या है, वैल्यू ऑफ गेम है, ये हमें प्रूव करना था। सिंस द गेम हैज़ नो सैडल पॉइंट देयरफॉर द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट्स मस्ट लाई ऑन वन ऑफ द diagonals, therefore there are only the following possible ordering of the elements of the matrix। चूँकि खेल में कोई भी कल्याण बिंदु नहीं है, अतः अधिकतम तथा द्वितीय अधिकतम अवयव किसी एक भी कण पर स्थित होने चाहिए। तो मैट्रिक्स के अवयवों में केवल निम्न संभावित क्रम ही आते हैं, जैसे a11 ग्रेटर देन इक्वल टू a22 ग्रेटर देन इक्वल टू a12 ग्रेटर देन इक्वल टू a21। इसी तरह से a11 ग्रेटर देन इक्वल टू a22 ग्रेटर देन इक्वल टू a21 ग्रेटर देन इक्वल टू a12, या फिर a22 ग्रेटर देन इक्वल टू a11 ग्रेटर देन इक्वल टू a12 ग्रेटर देन a21, a22 ग्रेटर देन इक्वल टू a11 ग्रेटर देन इक्वल टू a21 ग्रेटर a12, और a12 ग्रेटर देन इक्वल टू a21 ग्रेटर देन इक्वल टू a11 ग्रेटर देन इक्वल टू a22, a12 बड़ा और बराबर है a21 से, बड़ा और बराबर है a22 से, और बड़ा और बराबर है a11 से। इसी प्रकार से a21 बड़ा और बराबर है a12 से, बड़ा और बराबर है a11 से, और बड़ा a22 से। a21 ग्रेटर देन इक्वल टू a12 ग्रेटर देन इक्वल टू a22 टू a11 इक्वेशन 16। It can be verified that for all the ordering 16 of the elements of the payoff matrix x1 x2 y1 y2 given y11 12 13 14 are
all non-negative. Hence, these values of x1, x2, y1, y2 given y11, 12, 13, 14 from the solution of the problem, and the value of the game is given y15. तो भुगतान मैट्रिक्स से यह सरलता से स्थापित किया जा सकता है कि अवयवों के क्रम के अनुसार x1, x2, y1, y2 अऋणात्मक है. नोट: द थ्योरम इज नॉट ऑलवेज ट्रू for a 2x2 game with saddle point. Therefore, the formulas of this theorem should be applied in case of 2x2 game without saddle point. Dominance properties. Sometimes in a rectangular game we come across a fact that one or more of the pure strategies of a player are inferior to at least one of the remaining strategies. In such a case, this inferior strategy is never used. In other words, we can say that this inferior pure strategy is dominated by a superior pure strategy. In such cases of dominance, we can reduce the size of the payoff matrix by deleting the pure strategies which are dominated by the other strategies. In general, the following rules of properties of dominance are used to reduce the size of the payoff matrix. तो डोमिनेंस प्रॉपर्टीज़ इन गेम्स. आयतीय खेलों में कभी कभी खिलाड़ी की एक या अधिक शुद्ध युक्तियाँ कम से कम एक अन्य युक्ति से हल्की होती है, इन्फीरियर होती है. ऐसी स्थिति में इन्फीरियर या हल्की युक्ति के प्रयोग की कुछ भी उपयोगिता नहीं होती है. अतः ऐसी घटिया या हल्की इन्फीरियर युक्ति स्ट्रेटेजीज को हटाकर भुगतान मैट्रिक्स की आकृति छोटी 2x2 बनाई जाती है. रूल्स ऑफ डोमिनेंस. If all the elements in a row, say ith row, of a payoff matrix are less than or equal to the corresponding elements of the other row, say jth row, then the player A will never choose the ith strategy, or in other words, the ith strategy is dominated by the jth strategy. किसी भुगतान मैट्रिक्स के यदि एक पंक्ति माना IV के सभी अवयव किसी अन्य पंक्ति माना JV के संज्ञित अवयवों से कम अथवा बराबर हो तो IV युक्ति से JV युक्ति प्रमुख होती है तथा खिलाड़ी A कभी भी IV युक्ति का चयन नहीं करेगा. रूल सेकंड. इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन ए कॉलम से अर्थ column of a payoff matrix are greater than or equal to the corresponding elements of the other column, say sth column, then the player V will never choose the earth strategy, or in other words, the earth strategy is dominated by the sth strategy. किसी भुगतान मैट्रिक्स के यदि एक स्तंभ माना R1 के सभी अवयव किसी अन्य स्तंभ माना S के संगत अवयवों से अधिक या बराबर हो तो RV युक्ति से SV युक्ति प्रमुख होती है. Then the player V will never choose the earth strategy, or in other words, the earth strategy is dominated by the sth strategies. 13. A pure strategy may be dominated if it is inferior to an average or two or more other pure strategies.
दो या अधिक शुद्ध युक्तियों का औसत अन्य हल्की शुद्ध युक्ति से प्रमुख हो सकता है। Note why using the dominance properties we always try to reduce the size of the payoff matrix to 2 into 2. Then the formula of the जो हमने फॉर्मूला फाइंड किया वैल्यू ऑफ गेम उनका यूज आर यूज टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस गेम। In case the payoff matrix reduces to the size 2 into n or m into 2, then the graphical method is used to find the solution of this game। जो हमने अभी वैल्यू ऑफ गेम का फार्मूला फाइंड किया है वो 2 into 2 के लिए होगा और इन केस द पे ऑफ मैट्रिक्स रिड्यूसेस टू द साइज 2 into n और m into 2, तो हम क्या करेंगे ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे वैल्यू सॉल्यूशन ऑफ दिस गेम के लिए। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग गेम्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द गेम। तो ए स्मॉल हमारे पास एक क्वेश्चन है ए और बी, तो मैट्रिक्स है 6 -3 -3 0। तो सॉल्यूशन द पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए इज गिवन बाय, तो ए के लिए तो P1 P2 A1 A2 और Q के लिए B के लिए Q1 Q2 B1 B2। 6 -3 -3 0। Clearly the pay of matrix does not possesses any saddle point, so the players will use mixed strategies। The optimum mixed strategies क्या करते हैं S इक्वल टू क्या हो गया A1 A2 P1 P2 एंड एस बी इक्वल टू हो गया V1 V2 Q1 Q2 और वेयर P1 प्लस P2 इक्वल टू 1 Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 1 फॉर प्लेयर A एंड B आर डिटरमाइंड बाय, तो P1 इक्वल टू 0 -3 बटे में 6 प्लस 0 -3 इक्वल टू 3/12 इक्वल टू 1/4। ये कौन सा फार्मूला यूज किया हमने, जो x1 की वैल्यू फाइंड किया A22 माइनस A21 और बटे में A11 प्लस A22 और माइनस A12 प्लस A21। इसी तरह से P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि x2 की वैल्यू वो क्या आएगी 6 -3 बटे में 6 प्लस 0 -3 तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 9/12 या 3/4। तो इसी तरह से Q1 यानी कि y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 0 -3 और बटे में 6 प्लस 0 और -3 इक्वल टू 3/12 1/4। Q2 यानी कि y2 का फार्मूला इक्वल टू 6 -3 बटे में 6 प्लस 0 -3 इक्वल टू 9/12 इक्वल टू 3/4। Thus the optimum mixed strategies for player A and player B are given by S equal to A1 A2 1/4 3/4 एंड एस बी क्या आ जाएगा V1 V2 1/4 3/4। The expected values of the game corresponding to the above strategies is given by, तो वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू 6 into 0 -3 और बटे में 6 प्लस 0 ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट के अंदर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -9/12 तो -3/4 ये वैल्यू ऑफ गेम है। एक और उदाहरण लेते हैं XY मैट्रिक्स 4 1 2 3। द पे ऑफ मैट्रिक्स 4 X इज गिवन बाय X
तो P1 P2 X1 X2, इसी तरह से Y के लिए Q1 Q2 Y1 Y2 4 1 2 3. Clearly the payoff matrix does not possesses any saddle point, so X and Y will use mixed state edges. The optimum mixed state edges Sx equal to X1 X2 P1 P2 and XSY इक्वल टू Y1 Y2 Q1 Q2, और जहाँ P1 प्लस P2 इक्वल टू 1 और Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 1. 4X एंड Y आर डिटरमाइंड बाय, वही तरीका X1 X2 X और Y1 Y2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूले लगाएंगे और इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हमारे पास P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, P2 की वैल्यू 3/4, Q1 की वैल्यू 2/4 और Q2 की वैल्यू 2/4 यानी कि 1/2 1/2. Thus the optimum mixed state edges for X and Y are given by Sx equal to आ जाएगा X1 X2 1/4 3/4 and Sy equal to Y1 Y2 1/2 1/2. The expected value of the game corresponding to the above state edges is given by value of game V equal to 4 into 3 minus 1 into 2 और बटे में 4 + 3 माइनस 1 + 2 ब्रैकेट के अंदर. इसको सॉल्व करेंगे 10/4 इक्वल टू 5/2. तो यहाँ जो V का मान है वो कौन सा फार्मूला लगा A11 A22 माइनस A12 A21 और बटे में A11 + A22 माइनस A12 + A21. उससे हमारे पास वैल्यू हो गया क्या आया 5/2. थैंक्स.